बाइबल में यदि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की बात करें तो वो है शिमशोन, परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र, परमेश्वर के लिए नाजिर कहलाया गया। इसका मतलब बचपन से ही पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित व्यक्ति। परमेश्वर का बल उस पर इतना प्रबल होता था कि वो अकेला ही शेर को फाड़ दिया था, हजारों फिलिस्तियों को वो मार गिराया था। बड़े बड़े योद्धा भी शिमशोन के नाम से डर जाते थे। इतना ताकतवर परमेश्वर का चुना हुआ पात्र होने के बावजूद उसमें एक कमजोरी हम देख सकते हैं, और वो है स्त्री के प्रति मोह, लस्ट या फिर रॉन्ग रिलेशनशिप्स हम कह सकते हैं। और यही उसकी कमजोरी परमेश्वर के विरोध में उसे पाप करवाया। जिस शिमशोन को शेर नहीं गिरा पाया, उस शिमशोन को डेलाइला नामक एक स्त्री गिरा दिया। सी हाउ डेंजरस द स्पिरिट ऑफ लस्ट इज। और ये लस्ट का स्पिरिट उन दिनों में ही नहीं, आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन पर राज्य कर रहा है। उनके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक रुकावट का कारण बन गया है, स्पेशली आजकल के यंग जनरेशन को। शादी के पहले ही लिव इन रिलेशनशिप, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब गलत है। गॉड हेट्स ऑल दीज थिंग्स। परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। लेकिन दुख की बात है कि उन्हें एहसास भी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनको लगता है कि ये आजकल का ट्रेंड है, फैशन है और ये सब कुछ कॉमन है। बट लेट मी टेल यू, परमेश्वर इन सब बातों से घृणा करता है, क्योंकि बाइबल इसके विषय में बहुत ही क्लियरली कहता है। मैथ्यू चैप्टर 5:28 में, यदि हम किसी को कुदृष्टि से देख भी लेते हैं तो हम अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके हो, ये बाइबल बताती है। सी हाउ डेंजरस इट इज। पाप करना या व्यभिचार करना तो दूर की बात, लेकिन यदि हम नजर से भी कुदृष्टि डालते हैं किसी पर तो हमने ऑलरेडी व्यभिचार कर लिए हैं। सो यंग चिल्ड्रन, डोंट जस्ट रश इनटू एनी रिलेशनशिप एंड गेट इनटू ट्रबल। वेट एंड प्रे until God reveals your partner at right time. Hallelujah. क्योंकि you are God's chosen vessel. परमेश्वर ने आपको चुना है, इस संसार से अलग किया है। सो इसीलिए संसार की रीति के अनुसार आप मत चलो। सो कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली स्टफ एंड बी होली, क्योंकि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो वो पवित्र परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमारे स्ट्रेंथ पर नहीं, वो हमारे वीक पॉइंट्स पर अटैक करता है ताकि वो हमें परमेश्वर से अलग करे। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट। आपका और परमेश्वर का रिलेशनशिप से ज़्यादा बढ़कर कोई और रिलेशनशिप नहीं है। सो परमेश्वर से जुड़े रहो, परमेश्वर में बने रहो, ताकि आपकी आत्मिक जीवन में आप उन्नति को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको मदद करे। That's all for today. See you in the next video. Until then, remember, believe in Jesus and be saved. Praise the Lord.